नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट का। अब ये जजमेंट क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज का मतलब बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसका नंबर है AIR, ऑल इंडिया रिपोर्ट 2002, सुप्रीम कोर्ट 2112। 2002 के अंदर ये जजमेंट आया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक टॉपिक है राइट टू नो। आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लास का ए क्या कहता है? आर्टिकल 19 1 क्लास का ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अपनी बात व्यक्त करने की और बोलने की आजादी आर्टिकल 19 1A कहता है। इसी को इंटरप्रेट किया गया राइट टू नो, जानने का भी अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए इस केस के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म AIR 2002 में ये बहुत ही लैंडमार्क। इसमें क्या डिसाइड किया गया? इसमें डिसाइड किया गया, एस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वोटर राइट टू वोट देने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। इसके साथ साथ वोटर हैव राइट टू नो देयर कैंडिडेट, जो अपने प्रत्याशी हैं उनके बारे में जानने का अधिकार ये एस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर। क्या उस कैंडिडेट जिस कैंडिडेट को वो चुनने जा रहे हैं, या फिर जिस कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है इलेक्शन के अंदर, तो उनके बारे में राइट टू नो, क्या नो? राइट टू नो देयर लाइबिलिटीज, उनकी क्या लाइबिलिटी है, एसेट, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी लाइबिलिटी कितनी है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सोना कितना है, चांदी कितनी है, कैश कितना है, खाते में कितने पैसे हैं, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, एग्रीकल्चर भूमि कितनी है, मकान कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, मतलब चाहे वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर हो, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी के बारे में जानने का अधिकार। क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनके खिलाफ कितने केस हैं, किन केसों में उनको सजा हो रखी है, ये सारी चीजें के जानने का अधिकार है। ये इस केस में डिसाइड किया। ये कैसे डिसाइड किया, ये मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि इस केस में क्या हुआ। इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये पेटिशनर होता है इसमें, इस केस में पेटिशनर होता है। इसमें वो हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, और हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट इसमें एक डायरेक्शन देते हैं। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट एक डायरेक्शन देता है इलेक्शन कमीशन को कि जो लॉ कमीशन था, लॉ
कमीशन उसकी 177th रिपोर्ट जो थी उसके अनुसार कि भाई आपको हर जो भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन फाइट कर रहा है उनको अपने नॉमिनेशन के अंदर ये डिस्क्लोज करना होगा कि भी उनकी लायबिलिटी कितनी है, उनके पास असेट कितना है, उनके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, कैश कितना है, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, और उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने केसेस में उनको सजा हुई है और कितने साल तक की सजा हुई है। एवरीथिंग विल बी डिक्लेयर इन द नॉमिनेशन फॉर्म। ये डायरेक्शन जो है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी कि भाई ऐसा आप इसमें अमेंडमेंट करिए। किसमें अमेंडमेंट करिए? आरपीए के अंदर। वो तो लाजमी है, जब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर दिया है उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ एक्ट 1955 ये इसके अंदर ये डायरेक्शन, इसमें अमेंडमेंट करना तो लाजमी था कि इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो यूनियन ऑफ इंडिया इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और इसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि ये टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। आप देख सकते हो यूनियन ऑफ इंडिया ने फिर ये अपील फाइल की और अपील के दौरान क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी उस कैंडिडेट का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। क्या वायलेशन है? आर्टिकल 19(1)(a) वो साथ में राइट टू सिक्रेसी भी आती है। तो इन्होंने कहा कि भी जो है एक कैंडिडेट के लिए ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इसको डिस्क्लोज ये नहीं कर सकते, ये इसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और साथ में ये प्ले ली सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट के पास और इवन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो मैंडेट करे। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनियन ऑफ इंडिया की जो अपील जो फाइल की थी, इनकी अपील को डिसमिस किया और कहा, हेल्ड किया, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन फाइट करता है उसको नॉमिनेशन के साथ अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सोना चांदी कैश बैंक अकाउंट, उन सारी चीजों की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। इवन उनके खिलाफ कितने केस हैं वो सारे के सारे वो भी डिस्क्लोज करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको जो एक्सप्लेन किया, इसकी इंटरप्रेट किया कि राइट टू नो आल्सो द फंडामेंटल राइट्स, कि हर वोटर को अपने कैंडिडेट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने का अधिकार है। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाले केस के अंदर हेल्ड किया और डिसाइड किया। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ राइट टू नो भी है। और राइट टू नो मतलब हर वोटर को अधिकार है कि वो अपने कैंडिडेट के बैकग्राउंड के बारे में जान सके, जिनको वो चुन रहे हैं, जिनको वो चुनेंगे या जिनको वो वोट देंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानने का अधिकार है। तो इस केस में ये डिसाइड किया। तो हम
एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट और पॉपुलर जजमेंट या डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।